शहजाद जी, जिन जिन को टिकट नहीं दिया वही आज भारी पड़ रहे हैं। 2 निर्दलीय तो ऐसे ही हैं जिसमें केएल ठाकुर, होशियार सिंह आपके ही टिकट पर पिछली बार जीते थे, आपने इस बार टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय बनकर उतरे, वो जीत गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है। उन्हें मनाएंगे या कांग्रेस पार्टी की तरफ देखेंगे? अंजना जी, बच्चा पैदा होने से पहले उसका मुंडन कराने का मेरा कोई रिवाज नहीं है, परंतु मैं आज एक चीज आपको कह सकता हूं कि गुजरात में इतिहास बरकरार रहेगा और हिमाचल में नया इतिहास बनेगा। जिस प्रकार से हिमाचल में भी हम एक रिवाज बदलने की ओर चल रहे हैं, आपको कुछ ही देर की बात है, मुझे लगता है 1 घंटे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहां पर भी हमारी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी और गुजरात में तो माधव सिंह सोलंकी जी का जो एक रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ने के आसपास हम आ चुके हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही जगहों पर इतिहास बरकरार रखने से लेकर इतिहास बनाने तक, रिकॉर्ड तोड़ने से लेकर रिकॉर्ड बनाने तक, ये आप देख सकते हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है अंजना जी, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ विकास, पॉलिटिक्स ऑफ विश्वसनीयता, ये पीवी, हमारे पास जो पीवी है परफॉर्मेंस एंड विकास, उनके पास भी पीवी है परिवारवाद और विभाजन और प्रियंका वाड्रा। पर पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी और पॉलिटिक्स ऑफ विकास के लिए आज जो आपको दिख रहा है, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, ये एक एंडोर्समेंट है पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी के। लेकिन इसी के साथ नरेंद्र मोदी पर भी है, क्योंकि मोदी फैक्टर का आप लोग हर चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। शहजाद जी, आपने कहा मुंडन पहले नहीं हो सकता है, लेकिन उस्तुरा तो आप लोग तैयार करके रखते ही हर जगह पर। अब गोवा में जो इन्होंने झेला है उसकी वजह से छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। अभी से जानकारी आ रही है कि राजीव शुक्ला जी, भूपिंदर हुड्डा, सबको लगा दिया गया है वहां पर विधायकों की देखरेख के लिए। आप ऐसा क्या आप लोग करते हैं जिसकी वजह से सुरक्षित रखना पड़े विधायकों को? वहां पर बड़े नेताओं को झोंकना पड़ रहा है कि अपने विधायकों को कैसे वो सुरक्षित रखेंगे। अंजना जी, देखिए, मुझे तो लगता है कि इस प्रकार का अविश्वास कांग्रेस को अपने विधायकों पर नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगा कि ये टिकाऊ लोगों को टिकट देते हैं। क्या ये सारे के सारे बिकाऊ होते हैं इनके यहाँ पे, कि कोई थैला लेकर चला जाएगा और वो बिक जाएंगे? ये कोई ईबे का ऑक्शन तो चल नहीं रहा। मुझे लगता है इस प्रकार की टिप्पणी मेरे लिए नहीं, कांग्रेस के विधायकों के लिए अपमानजनक है। और कांग्रेस के विधायकों के प्रति अगर कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना कम उनके प्रति विश्वास है तो मुझे एक बड़ी खबर आ रही है। शहजाद जी, आपको रोक रही हूँ, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप लोगों से भी पूछेंगे, महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बार हिमाचल प्रदेश में वोट डालने निकली थी, क्या उसका भी ये रिफ्लेक्शन है, ये जो अटक रहा है मामला और राज और रिवाज के बदलने पलटने की बात चल रही है? सूरत के कतारगाम सीट से आपके गोपाल इटालिया पीछे चल रहे हैं। गोपाल इटालिया बीजेपी आम आदमी पार्टी के माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं गुजरात के। और गोपाल इटालिया के कई बयान और वीडियो, एक तो पहला वो आया जिसमें नरेंद्र मोदी पर उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर वो आया जिसमें वो मंदिरों में महिलाओं के जाने पर रोक लगाने की बात कर रहे थे कि आपको नहीं जाना चाहिए। ये गोपाल इटालिया की आप तस्वीर देख रहे हैं। गोपाल इटालिया अच्छे खासे विवादों में रहे, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि इन्होंने किसी को इंटरव्यू भी नहीं दिया। ईशुदान गढ़वी को तो आम आदमी पार्टी ने खूब आगे किया उनको सीएम उम्मीदवार बना के, लेकिन गोपाल इटालिया को उनके मोटर माउथ, यानी बार बार हर मुद्दे पर इधर उधर के उनके बयान और बोलने के लहजे की वजह से उनको इंटरव्यूज से पीछे रखा गया। गोपाल इटालिया लेकिन चूंकि पाटीदार नेता हैं, पाटीदारों को अपनी तरफ सूरत के इलाके में पूरा करना था, सौराष्ट्र में, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। अल्पेश कटीरिया और इन्हीं के साथ गोपाल इटालिया पर दांव खेला, लेकिन गोपाल इटालिया अपनी ही सीट पर बीच में कतारगांव से पीछे चल रहे हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वापस चूंकि अब पूरा का पूरा जो मामला है वो सर आ रहा है हिमाचल प्रदेश पर। संजय जी, फीमेल वोटर्स का ज्यादा निकलना, ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि जो माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर में कांग्रेस को एज हो सकता है हमारे एग्जिट पोल में, वो यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि ये तो मामला फंस गया है। एकदम ही त्रिशंकु विधानसभा दिख रहा है अभी तक के रुझान में। देखिए अंजना जी, हिमाचल प्रदेश में कोई पहली बार महिलाओं का वोट ज्यादा नहीं पड़ा है विधानसभा में। अगर आप, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ लगातार 4 विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर ये 4 बार हमें लगातार देखने को मिला। तो ये जो कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, ये पार्टी में, दोनों पार्टियों के बीच में एक मजबूत कंपटीशन रहा है, ये उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है। इसका कोई सीधा सीधा अर्थ महिलाओं के ज़्यादा वोट देने से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा मैंने कहा पिछले 4 चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट दिया। और पिछली बार बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, उसके पहले कांग्रेस की जीत थी। तो इसका सीधा सीधा संबंध नहीं है कि सिर्फ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, इस वजह से ये डायरेक्ट एक
स्ट्रॉन्ग एक कॉम्पिटिशन खबर आ रही है फतेहपुर कांगड़ा असेंबली में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जिस बागी को वोट फोन करके मनाने की कोशिश की थी, इस समय जो आंकड़ा सामने आ रहा है हिमाचल प्रदेश का, आपको बताते चले उस सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 2667 के साथ आगे चल रही है। राकेश पठानिया बीजेपी के वो 2495 के साथ पीछे चल रहे हैं। और जो कृपाल परमार थे, जिनका वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था, सिर्फ उनको 183 सीट मिले हैं, जबकि राजन सुशांत को आम आदमी पार्टी के 41 सीट मिले हैं। तो मनाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा की गई थी प्रभु जी, लेकिन माने नहीं। लेकिन ये हाल और हश्र हो जाएगा कि सिर्फ 183 वोट अब तक मिले हैं उनको। देखो, इसमें बड़ा क्लियर, जैसे संजय बता रहे हैं कि इसमें स्ट्रेट फाइट है। क्या इसमें जो रेबल खड़े हुए हैं उनका रोल कितना प्ले करते हैं, ये देखने की बात है। क्योंकि अगर हिमाचल में जो कांटे की टक्कर है वो रेबल्स की वजह से है या किसी और कारणों से है, कि महिलाओं का न्यूट्रल है, क्योंकि एग्जिट पोल के अंदर महिलाओं को भी हमने अकाउंट कर लिया सर। लेकिन यहाँ पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। अगर कृपाल परमार मैदान में नहीं उतरते और ये वोट बीजेपी को चला जाता, तो बीजेपी यहाँ पर अभी जो कांग्रेस पार्टी नंबर 1 चल रही है वो यहाँ पर पीछे हो जाती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रेबल्स कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हैं, उसके ऊपर ये सारा का सारा आउटकम डिपेंड करता है। अगर रेबल्स की वजह से बीजेपी हारती, जो पहला स्टेट होगा हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर जहाँ बीजेपी ने बीजेपी को हरा दिया,